हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी लोग ये जान चुके हैं कि जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी है उसने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ जुडिशरी अभी जो है 5 जून से उसके जो फॉर्म है वह फिलअप होने चालू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं और 24 जून तक वह जो है फॉर्म जो है वह भरे जाएंगे। आवेदन फॉर्म जो है वह सबमिट होंगे। बात करते हैं जुडिशरी की एग्ज़ाम्स की। तो सिविल जज ग्रेड के लिए राजस्थान में अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र जुडिशरी ने अपना जो नोटिफिकेशन है वह अभी इसी मंथ निकाला है। मई में उन्होंने निकाला है एक्चुअली। तो जो है महाराष्ट्र जुडिशरी के बाद में जो है छत्तीसगढ़ जुडिशरी ने हमें ये गुड न्यूज़ दी है। छत्तीसगढ़ जुडिशरी की बात करते हैं तो यहाँ के सबसे बेनिफिट की बात ये है कि यहाँ का जो पेपर होता है वहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। यहाँ पे कोई लोकल लैंग्वेज का नहीं है। जैसे कि हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आपको मराठी लैंग्वेज का जो है एक सर्टिफिकेट होता है वह दिखाना होता है, डॉक्यूमेंट जो होता है वो अपलोड करना होता है, आपको दिखाना होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ जुडिशरी में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी और इंग्लिश माध्यम के दोनों ही जो स्टूडेंट्स हैं वह और दोनों ही भाषाओं में यह जो पेपर है वह कंडक्ट होता है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप वीडियो में जो मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ जुडिशरी से रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिलेगी, साथ ही कोर्ट से रिलेटेड और आपकी स्टडी से रिलेटेड या लो अपडेट सारी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वह आपको अपडेट यहाँ पर आप होते रहोगे। बात करते हैं जुडिशरी की, छत्तीसगढ़ जुडिशरी की। तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी में जो है स्टूडेंट्स काफ़ी ये क्वेश्चंस आ रहा है कि इसमें जो सिलेबस है वह पहले वाला सिलेबस है या कुछ चेंजेस हुए हैं, और इस जुडिशरी में क्या अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स है वह दे सकते हैं, और अगर वो देते हैं तो उनकी एज क्या रहेगी, क्या वह छत्तीसगढ़ जुडिशरी के एज जो कैंडिडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही रहेगी या तो कुछ छूट है। और फीमेल्स का क्वेश्चंस काफ़ी सारा है फीमेल कैंडिडेट का कि क्या उनकी भी एज रिलैक्सेशन उनको मिला है अगर वो अदर स्टेट से है। साथ ही इसका जो है फ़ी क्या रहेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस आए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा जो वीडियो है अपना बनाया है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। बात करते हैं अगर हम अदर स्टेट से आने वाले स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ जुडिशरी को अटैम्प्ट करने वाले हैं उनकी बात करते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में ही गिने जाएंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं। लेकिन अगर जो मूल निवासी है छत्तीसगढ़ के, उनकी अगर बात करते हैं तो उनको जो एज रिलैक्सेशन के हिसाब से उनको क्या बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। बात करते हैं सबसे पहले सीट की, तो कितनी सीट आई है। तो यहाँ पे 49 सीट जो है छत्तीसगढ़ जुडिशरी ने यहाँ पे दी है, उनमें से 21 सीट जो है जनरल कैटेगरी के लिए उन्होंने रखी है, आरक्षित रखी है, और 13 जो सीट है वह महिलाओं के लिए आरक्षित रखी है। साथ ही यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी की जो है SC ST कैटेगरी है और जो OBC के जो नॉन क्रिमिनल लेयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी जो है सीट्स है। टोटली जो मिला के जो सीट होती है वह 49 सीट यहाँ पे बताई गई है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी उम्र सीमा क्या रहेगी, एज रिलैक्सेशन क्या क्या रहेगा। तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए मिनिमम जो एज है वह 21 ईयर होना चाहिए, आप 21 साल के होने चाहिए, और जो लास्ट जो आपकी एज बताई है वह 35 ईयर बताई है। साथ ही इसमें कुछ छूट भी दी गई है। छूट कैसे दी गई है? छूट दी गई है अगर आप SC ST कैटेगरी में होते हो या तो फिर आप OBC नॉन क्रिमिनल में आते हो, और अगर आप मेल हो, इन कैटेगरी के मेल हो, तो वहाँ पर आपको 5 साल तक की जो है छूट मिलेगी। मीन्स कि आप 35 आपका नॉर्मल है, लेकिन अगर आप ये रिजर्वेशन में आ रहे हो तो वहाँ पे आपको 40 ईयर अगर आप हो तो वहाँ पर आप ये जो आवेदन है वह जमा करवा सकते हो। बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं की जो है तो उसमें कोई रिजर्वेशन का नहीं है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की महिला, साथ ही रिजर्वेशन कैटेगरी की महिला और अदर स्टेट की महिला, सारी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल तक की छूट बताई गई है। मीन्स कि अगर आप 35 लास्ट बता रखा है तो वहाँ पे आपको 45 आप अगर हैं तब भी आप अगर एक फीमेल कैंडिडेट है वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन जनरल स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट से आते हैं, जो मेल कैटेगरी के हैं, उनकी जो एज है वहाँ पे 35 लास्ट होगी। तो उस हिसाब से 35 लास्ट रहेगी अदर के लिए, और जो है 45 जो है वह लास्ट एज जो है इस हिसाब से रहेगी।
और बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में यहाँ आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। यस, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, लेकिन 24 जून जब तक कि इस आवेदन के फॉर्म का भरने का टाइम है, तब तक आपके पास अगर डिग्री आ जाती है तब तो आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए हो। अदरवाइज़ आप जो है छत्तीसगढ़ जुडिशरी में अटैम्प्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आपको LLB की डिग्री जो है यहाँ पे ज़रूरी है। और LLB की डिग्री के लिए ऐसा है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ये जो डिग्री ले सकते हैं। यह आवेदन आप कैसे सबमिट करोगे और जो है इसकी लिंक क्या रहेगी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी, वह मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दूंगी, डाल दूंगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लेना। आगे हम बात करते हैं इसके जो है सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसा है कि क्या जो सिलेबस है वह उसमें चेंजेस हुए हैं, या तो जो पुराना जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी का सिलेबस रहा है क्या वही है। तो सिलेबस में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है और जो सिलेबस है वह सेम ही है। और अगर बात करते हैं लॉ के सिलेबस की, तो मेनली जो लॉ के जो मेजर एक्ट्स जो होते हैं वह पूरे इंडिया में सेम ही रहते हैं। तो अगर आप कहीं भी किसी भी स्टेट से हो, तो अगर कहीं दूसरे स्टेट में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ के अगर लोकल एक्ट्स को आप नहीं पढ़ रहे हो, तब आपका जो जुडिशरी वह सेम ही है। बात करते हैं लोकल एक्ट्स की, तो लोकल एक्ट तो ऐसा है कि अगर आप राजस्थान से हो तभी भी आपको थोड़ा लोकल एक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप राजस्थान से हो तो आपका लोकल एक्ट जो है आपको एकदम आप उसको तैयारी एकदम बढ़िया से है आपकी, ऐसा नहीं है। इसलिए लोकल एक्ट जो होते हैं वह थोड़े छोटे होते हैं, तो आप उनको अच्छे से रीड कर सकते हो। मेनली आपको जो है एग्ज़ाम की जो पैटर्न है उसके हिसाब से देख लेना होता है कि कौन से जो क्वेश्चंस है उनकी जो है पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन जो बार बार जो है आ रहे हैं, उस हिसाब से भी आप अपने लोकल एक्ट की वहाँ पे तैयारी कर सकते हो। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जो है एग्ज़ाम पैटर्न की, तो यहाँ पे जैसे कि 3 जो है पार्ट्स में ये एग्ज़ाम्स होते हैं। प्री होता है, मेन होता है और इंटरव्यू होता है, जैसा कि सभी जगह होता ही है। अभी प्री की बात करते हैं तो यह एक स्टेट ऐसा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉ के क्वेश्चंस ही यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा और इसमें जो है लॉ का ही एग्ज़ाम रहेगा। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश या जीके जो बाकी जुडिशरी में रहता है वह सब कुछ नहीं होगा। लॉ में ये रहेगा कि आपके जो मेजर एक्ट्स हैं लाइक IPC, CRPC, एविडेंस, CPC, TP एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस तरह के जो आपके हैं जो मेजर एक्ट्स हैं वह आपसे पूछे जाएंगे, उन्हीं के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही जो छत्तीसगढ़ के जो लोकल एक्ट हैं उनमें से 3 लोकल एक्ट हैं, जो रेंट कंट्रोल एक्ट है या तो रेवेन्यू लैंड है। इस तरह से जो है इनकी यहाँ की छत्तीसगढ़ के 3 जो है एक्ट आपसे पूछे जाएंगे जो लोकल एक्ट रहेंगे। उनके साथ ही शायद 2 या 3 जो माइनर एक्ट्स रहेंगे वह रहेंगे। टोटल मिला के जो 15 रहते हैं जो सिलेबस बताया गया है वह उसमें से आपको जो है प्री यहाँ से निकालना है। बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस एग्ज़ाम में यहाँ पे क्या रहता है, मेंस एग्ज़ाम यहाँ कैसे होता है, क्या इसमें लॉ आता है, क्या हिंदी इंग्लिश आती है, या क्या कैसे इस एग्ज़ाम का क्या पूरा प्रारूप कैसे रहता है, कैसे इस एग्ज़ाम का ड्राफ्ट होता है। बात करते हैं यहाँ पे हम मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस एग्ज़ाम में जो है आपको जजमेंट राइटिंग का और हिंदी और इंग्लिश का, बेसिकली आपको सिविल और क्रिमिनल में जजमेंट राइटिंग रहेगी और ट्रांसलेशन रहेगा। इस पर पूरा फोकस यहाँ जुडिशरी मेंस एग्जाम में रखती है। कैसे? फर्स्ट रहेगा फ्रेमिंग ऑफ इशू एंड जजमेंट राइटिंग इन सिविल केस। आपको सिविल केस का जो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जो ड्राफ्टिंग जो होती है उसकी वह देनी होगी। सेकेंड पार्ट जो रहेगा सेम रहेगा लेकिन वह क्रिमिनल केस में रहेगा, तो वहाँ पे आपके जो मार्क्स होंगे सिविल केसेस के 40 और क्रिमिनल के भी 40 आपको दिए जाएंगे। बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन की, तो आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी उनके 10-10 मार्क्स आपके पास होंगे। तो टोटली आपके 100 मार्क्स का भी जो है यह मेंस आपको कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही अगर बात करती हूँ कि मेंस एग्ज़ाम की जो प्रिंट पॉइंट रहेगी कि बाकी लॉ के क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, और अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी रखते हैं कि अगर ये फ्रेमिंग होगी तो कैसे होगी, क्या नॉर्मल जो कॉपी मिलती है
उसमें होगी या कैसे होगी। तो इसके लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि ड्राफ्टिंग जिसमें ड्राफ्ट करे हुए रहते हैं, वो आपको प्रोवाइड वहाँ से ही करवाए जाएंगे और उसी एग्जामिनेशन हॉल में आपको वहाँ पे सबमिट करवाना है। आपको अपने पास से कुछ भी वहाँ लेके नहीं जाना है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप ऐसा आवेदन फॉर्म जो है सबमिट करवाते हो, ऑनलाइन फॉर्म डालते हो, उस वक्त आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान दें कि जो डिटेल्स होती है, जो आवेदन की डिटेल्स होती है, उनको आप बिल्कुल ध्यान से भरिए। कहीं पर भी किसी प्रकार की जो गलती होती है वह बाद में आपको रियलाइज़ होती है, जब तक कि टाइम चला जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक एक डिटेल्स जो है वह भरनी है। दूसरी ये है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ रिक्वायर्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, स्कैन करके उसको विजुअली आप उसको दिखना चाहिए, उसके बाद ही उसको अपलोड करें। और साथ ही यह भी है कि जो आप ये आवेदन फॉर्म आप डालते हो, उसके बाद में आपको एक अगर रसीद या कुछ भी इस तरह की कॉपी, सॉफ्ट कॉपी अगर आपको मिलती है तो आप उसको अपने पास ज़रूर रखें। यह आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर किसी भी तरह का कोई भी इश्यूज़ अगर आपके साथ होते हैं तो आपके पास एक एविडेंस के तौर पे यह रहती है, तो यह ज़रूर निकाल लें। अच्छा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि 5 जून से जो है इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 24 जून को ख़त्म होने वाले हैं। 24 जून के बाद इसमें आप जो है फॉर्म नहीं सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरह का कोई बदलाव अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा, डेट रहेगी 25 जून और 26 जून। आपको वहाँ पे अगर आपके आवेदन फॉर्म में कुछ बदलाव चाहते हैं तो आप वहाँ वो कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पर भी अगर आपका वो टाइम निकल जाता है तो 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क के साथ आप नेक्स्ट 2 डेज़ भी जो है ये बदलाव आप कर सकते हैं। मेनली मेरा कहना यही रहेगा कि अगर जो है 5 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और आज की डेट में अभी कुछ ही दिन बचे हैं 24 जून को आने में, तो जल्दी से जल्दी जो है ये फॉर्म सबमिट कर दीजिए। क्योंकि जो जुडिशरी है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी है, वह अपने आप में बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम पैटर्न लेके आती है। और यहाँ जो इतना अच्छा यहाँ पे एक वेतन भी बताया गया है, आपका जो मिनिमम स्टार्ट है वह 80,000 से यहाँ पे स्टार्ट रहेगा। और उसके बाद में आपको काफ़ी सारे जो है बेनिफिट्स यहाँ मिलते हैं। और अगर आप यहाँ से अगर अपनी जुडिशरी की एक रफली तैयारी भी आप कर सकते हैं, अगर आप कहीं और किसी स्टेट से ही पर्टिकुलर चाहते हैं कि आप उसी जुडिशरी को दें, तब भी अगर आप चाहते हैं तो भी जो जुडिशरी है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी आपको हेल्प करेगी, ताकि आपका जो नॉलेज है वह बढ़े, आपका जो राइटिंग स्किल्स है वह बढ़े और आपका जो कॉन्फिडेंट है वह भी बढ़े। और लास्ट में यह है कि इसके जो ये अभी तो ये इसके आवेदन निकले हैं, तो इसके प्री एग्ज़ाम्स कब होंगे और कब इसके मेन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी के फ़िलहाल जो 22 और 23 की जो जो जुडिशरी है उसके भी मेंस एग्ज़ाम अभी जून मंथ में ही है, तो वह एग्ज़ाम एक बार कंडक्ट हो जाते हैं। उसके बाद में कम से कम तो 3 महीने का एक जो है टाइम होता है, वह एक नॉर्मली हमें मिलता है किसी भी जुडिशरी में। तो हम अगर मानते हैं तो नवंबर टू दिसंबर हमें प्री के लिए यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो प्री है वह निकल सकता है। तो ये था पूरा छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए जो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ यहाँ पे छूट रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि मैं आपको वापस से उस पर रिप्लाई करूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आगे के जो मेरी वीडियोस है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।